देखिए इस लेक्चर में हम काफ़ी भी क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि एफ एक्स इक्वल टू है एक्स साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। इस तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन भी इन टर्म्स ऑफ कॉस के दे रखा है और इस क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0। तो टू चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 हमको जरूरत है किस चीज़ की कि फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना है और LHL कितना है और RHL 0 पर कितना है। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है और हम जब LHL फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ कितना 0 माइनस h। तो फंक्शन का मान आप जैसे 0 माइनस h पे फाइंड आउट करोगे तो 0 माइनस h क्या है, 0 से अदर देन कोई राशि है और 0 से अदर देन राशि जो आपको दे रखी है वो कितनी है, x sin 1/x दे रखी है आपको, ठीक है। तो उसमें आप जहां जहां x है वहां पे कितना पुट कर दोगे, माइनस टाइम्स h पुट कर देंगे आप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना मिल जाएगा कि माइनस का h और साइन कितना 1/-h, ठीक है। अभी देखो कई बार क्या है, कुछ लोग कंफ्यूजन ये जाता है स्टूडेंट्स को कि ये हम sin 1/h माइनस का अपॉन माइनस का 1/h इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन थीटा टाइप से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लिमिट को अप्लाई करने से sin इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी देगा, लेकिन जो आपने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ रखी है उस लिमिट में लिमिट अप्लाई करने से हमें कितना मिलता है, sin 0/0 मिलता है। तो कृपया करके आप इस क्वेश्चन में ऐसा न करें, ठीक है ना। अभी देखो आप, अगर मान लो हमने इसका प्रसार किया तब भी आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। अगर डायरेक्ट लिमिट का सब्स्टिट्यूशन आप करके देखोगे तो ये कितना देगा आपको, 0 देगा और ये कितना देगा आपको, ये आपको देगा कितना साइन माइनस के 1/0, यानी कि साइन कितना दे देगा आपको, माइनस का इंफिनिटी दे देगा और ये 0 इंटू है, ठीक है ना। तो अब आप सोचो कि ये जो वैल्यू है वो कितनी आ सकती है। देखो साइन दरअसल में साइन फंक्शन क्या है, सारी की सारी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। तो आप यहाँ पे साइन माइनस इंफिनिटी निकालने का मतलब है कि साइन का वैल्यू एक बहुत ही नेगेटिव लार्ज क्वांटिटी का फाइंड आउट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी साइन का, अच्छा साइन तो लेकिन पूरी रियल लाइन के लिए डिफाइंड होता है। इसका मतलब ये है कि जो साइन का वैल्यू है वो कुछ तो देगा, पर क्या देगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी देगा वो वैल्यू किसके बीच में रहेगी, वैल्यू बिटवीन -1 and 1। मैं आपको दोबारा से एक बार और बता देता हूँ, वो ये है साइन पूरी रियल लाइन पे काम करता है, पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। यानी कि साइन हर एक वैल्यू के लिए परिभाषित है। तो ये दरअसल में क्या है, माइनस इंफिनिटी इज नॉट सच ए वैल्यू। माइनस इंफिनिटी का मतलब है कि नेगेटिव में बहुत लार्ज क्वांटिटी है, बहुत नेगेटिव चले गए आप, तो साइन का वैल्यू भी, साइन का ग्राफ भी चलता चला गया होगा। इट मींस ये है कि फंक्शन का वैल्यू तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो वो क्या मिलेगा, वो -1 और 1 के बीच में मिलेगा, ये भी कंफर्म है, क्योंकि साइन का वैल्यू कभी -1 और 1 के बीच के बाहर नहीं जाता, उससे बाहर नहीं जाता। तो 0 इंटू आपने, अब ये राशि कुछ तो मिली है लेकिन क्या मिली है ये अपन को कंफर्म नहीं है। तो उस फाइनाइट वैल्यू से जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो LHL हमारा कितना आ गया, 0। अगर मैंने इसी तरह से RHL फाइंड किया तो RHL मेरा कितना आ जाएगा, तो ये नहीं, तो RHL मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर से ये बात हो जाएगी तो RHL भी कितना हमारा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 0 पर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा दिया गया फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। देखो जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम क्या है, वो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जिनमें आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, या तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलेगा, या आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मिलेगा, या आपको सिग्नम फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना। देखो अब आप सोचो कि कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये इंटीजर्स, कहां पे, इंटीजर्स पे कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और ये भी कहां पे होता है, इंटीजर्स पे होता है। और ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, जब ये वैल्यू क्या हो जाती है इसके अंदर, 0। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लो मैं कोई ऐसा फंक्शन देख रहा हूं और मैं पता कर ले रहा हूं कि वो फंक्शन हमें कहां-कहां पे पूर्णांक दे रहा है, तो फंक्शन कहां-कहां पूर्णांक दे रहा है, अगर मैं ये पता कर लूं तो मैं बता सकता हूं कि ये फंक्शन हमारा कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। मान लो इसके अंदर gx लिखा हुआ है,
ये मान लो gx लिखा हुआ है, ये gx लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये पता कर लूं कि gx कहाँ कहाँ आपको इंटीजर वैल्यू देगा, तो हम बता सकते हैं कि फंक्शन आपका ये पूरा ओवरऑल कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर मैं ये पता कर पाऊं कि ये gx कहाँ कहाँ पे इंटीजर होगा, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उन पॉइंटों पर जहां पे ये फंक्शन इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और ये पता कर लें कि gx कहाँ कहाँ पे आपका जीरो बनेगा, जीरो, तो उस जगह पे सिग्नल फंक्शन क्या देगा आपको, क्या दे देगा, डिसकंटिन्यूटी दे देगा, ठीक है ना। यानी उस जगह पे सिग्नल फंक्शन आपको कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मान लीजिए हमारे पास ये gx कैसा है, gx कैसा है, gx आपके पास या तो लगातार बढ़ रहा है और या लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो हमको इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है, जो असंतत बिंदु है, उनको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम डायरेक्टली बता सकते हैं, मतलब एक ही साइड में बता सकते हैं कि भाई इधर जो है वैल्यू आ रही होगी। लेकिन सोचो कि आपके पास ऐसा कुछ फंक्शन मिल जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin x, और मान लो x आपका बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई को। मैंने 0 से 2 पाई इसलिए ले लिया है ताकि आपको छोटा सा इंटरवल मिले। 0 से 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई, 5 पाई, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब ये राशि आपकी अंदर वाली कितनी हो जाए, पूर्णांक बन जाए, पूर्णांक। अब ये वैल्यू आपको क्या देती है, ये आपको फंक्शन देता क्या है, माइनस से 1 के बीच में राशि देता है। -1 और 1 भी इंक्लूड होते हैं। तो -1 1 और अगर 0, मान लो मुझे sin x का वैल्यू -1 मिल जाए, sin x का वैल्यू मुझे मान लो 0 मिल जाए, sin x का वैल्यू मुझे मान लो 1 मिल जाए, तो मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन मेरा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आप देख लो कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आपका जो sin फंक्शन है कब -1 होता है, कब 0 होता है, कब क्या होता है, 1 होता है। तो sin का ग्राफ अगर मैं 0 से 2 पाई के बीच में बनाऊं तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये 0 है, ये 1 है, ये आपका 0 है, ये -1 है, और ये क्या है, 0 है। तो देखो 0 पर, π/2 पर, पाई पर, 3π/2 पर, और कितना 2 पाई पर, ये पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं जहां पे ये अंदर वाली वैल्यू क्या बनेगी, पूर्णांक। तो ये आपका पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो इस तरह के फंक्शंस में हम ये वाली बात लगा सकते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूं, देखो अब हम चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन मेरे पास जैसे पहला वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ log x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ log x बेस e आपको दे रखा है इसमें। तो देखो ये जो हमारे पास है, ये फंक्शन हमारा लगातार क्या हो रहा है, ये हमारा फंक्शन लगातार वर्धमान है, लगातार बढ़ रहा है। देखो ये आपको पूर्णांक कब मिलेगा, अगर मैं x का वैल्यू इसमें 1 रखता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 0 मिलता है। अगर मैं इसमें e रख दूंगा, e तो मुझे कितना मिल रहा है, 1। अगर मैं इसमें e² रख दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 2, ठीक है ना। और जब मैं इसमें e की पावर में 3 रखूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा। तो इसका वैल्यू आपको पूर्णांक कब मिल रहा है, 1 पर, e पर, e² पर, e³ पर, एंड सो ऑन। तो मैं कह सकता हूं कि 1, e, e², e की घात 3 एंड सो ऑन, these are the point of discontinuity। यानी जब इसका ग्राफ तैयार किया गया हो, log x का ग्राफ नहीं, आप समझो बात को, log x का ग्राफ थोड़ी तैयार कर रहे हैं हम, तैयार हम किस कर रहे हैं, इसका ग्राफ तैयार कर रहे होंगे। तो log x ने जब आपको 1 दिया होगा तो उस जगह पे अचानक इस फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया होगा, 1। और जब 1 से कम दिया होगा, ये वाला वैल्यू दिया होगा, तो फंक्शन का वैल्यू इस पूरे का क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। और जैसे ही आपने 1 से ऊपर, e से ऊपर कुछ वैल्यू लिया होगा, तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या आया होगा, 1 पॉइंट कुछ आया होगा, और इस पूरे का वैल्यू क्या आया होगा, 1 आया होगा। तो e के राइट हैंड साइड में 1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में 0 देगा आपको ये फंक्शन पूरा का पूरा। ये तो आपको कुछ वैल्यू देगा 0 और 1 के बीच की, बट ये पूरा क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। e से बड़ा वैल्यू लेंगे आप यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये जो फंक्शन का वैल्यू वो तो आपको 1 से थोड़ा बड़ा मिलेगा, लेकिन इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, e पर फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये बात क्लियर है। तो अब ऐसे चेक करने के बजाय हमने क्या सोचा कि भाई ये जब जब पूर्णांक मिलेगा तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस कब मिल रहा है आपको, इन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ हमने बनवाया है वो इस तरह ग्राफ होता है, ये आपको मिलता है π/2 और ये कितना है माइनस का π/2, ये क्या 1 और ये क्या है -1, ठीक है। तो दरअसल में साइन इनवर्स x का वैल्यू आपको क्या क्या मिलता है, वो मिलता है साइन इनवर्स x का वैल्यू आपको मिलता है क्या, साइन इनवर्स x का वैल्यू आपको मिलता है लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -k π/2, ठीक है।
अब आप ध्यान दीजिएगा, तो अब मान लो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन इनवर्स x पे काम कर रहे हैं, तो यानी ओवरऑल साइन इनवर्स यानी कि पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है आपको 2, ऐसे लगा दो 2। तो देखो जब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का आप ग्रेटेस्ट फंक्शन लेंगे तो ये वैल्यू दरअसल में है कितनी, सोचो ना ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू तो है माइनस का 1 पॉइंट कुछ वैल्यू और ये वैल्यू 1 पॉइंट कुछ वैल्यू है। तो देखो -1 से लेकर के -1 पॉइंट से लेकर के 0 कॉमा 0 से लेकर के कितना 0 2 लेके कितना 1 और 1 से लेकर के कितना 1 2 कितना 1 पॉइंट समथिंग। तो इस वैल्यू का ग्रेटेस्ट फंक्शन कितना आएगा -1, इस वैल्यू ग्रेटेस्ट फंक्शन कितना आएगा 0, इस वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो ओवरऑल साइन इनवर्स x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, सॉरी साइन इनवर्स x का जो वैल्यू हमारे पास है, इसका जो वैल्यू है वो तो ये मिलने वाले हैं, पर इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू है, ठीक है ना, इसका जो वैल्यू है वो कितना है, अगर वो -1 हो जाए, सोचो वो कितना हो जाए, यानी अगर मैं इसमें x का वैल्यू कितना रख दूं इसमें, यानी कि साइन इनवर्स x का वैल्यू, यानी हमारे पास ओवरऑल साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू -1 भी तो हो सकता है, यानी कि साइन इनवर्स x का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है, और साइन इनवर्स x का वैल्यू हमारा कितना हो सकता है 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब मेरे पास ये वैल्यू -1 रहेगी तब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, जब ये वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी 0 रहेगी तब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, जब ये वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी तो भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का मान आपको -π/2 से π/2 तक मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको -1 भी तो मिला होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे संख्या रेखा पर ये 0 है, यहाँ माइनस का π/2 है और यहाँ मान लो π/2 है, तो 1 तो यहाँ कहीं होगा, -1 यहाँ कहीं होगा, तो आपको साइन इनवर्स x की ये भी तो वैल्यू मिले होंगे। तो इट मींस ये हुआ कि जब जब साइन इनवर्स x का मान इतना हो इतना इतना हो जाएगा तब तब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। तो x का मान क्या रहेगा, तो x का मान रहेगा साइन इनवर्स -1 साइन 0 और यहाँ से सॉरी यहाँ से x का बराबर कितना मिलेगा साइन 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका माइनस का साइन 1, ये कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया साइन 1, ठीक है। यानी कि 3 पॉइंट हमारे पास ऐसे होंगे जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन इनवर्स x आपका कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। इसके अलावा किसी भी पॉइंट मतलब आप x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी रखोगे तो उन पॉइंटों पे डिसकंटीन्यूअस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/1 प्लस x की घात में कितना 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कब डिसकंटीन्यूअस होगा, जब ये पूर्णांक हो जाए। तो देखो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पूर्णांक का हो सकता है, अगर ये मैं 0 कर दूं मान लो तो ये पूर्णांक बन जाएगा, 2 आ जाएगा ना ये वैल्यू। अच्छा तो ये वैल्यू में कितना कर दूंगा, बताओ 1 कर दूंगा तो 2/2 कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो ये 0 तो कब आए, ये वैल्यू 0 कब आएगी, जब x का वैल्यू 0 होगा, और ये वैल्यू आपकी 1 कब आएगी, जब x का वैल्यू ±1 होगा। रखो जरा 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया 2/2, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया 2/2 तो 1 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं डिसकंटिन्यूटी के, वो कौन से हैं 0 +-1, ठीक है ना। यानी अगर आप लैंग्वेज चाहो तो लिख सकते हो कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस तब होगा यानी कि असंतत तब होगा जब 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा है पूर्णांक। तो मैं लिख सकता हूं if x बराबर 0 तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर मान लो x बराबर 1 है तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर अगर मान लो मैं x का मान -1 रख दूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन हमारा 0 और +-1 पे कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। अगला फंक्शन है x/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो देखो आप सोच लो ये पूर्णांक का हो सकता है जब ये 3 का गुणज हो, 3 का गुणज, ये जो वैल्यू है वो 3 का क्या होगी गुणज, तो ये हमारे पास क्या होगा पूर्णांक। तो 3 गुणज क्या क्या होते हैं 0 +-3 +-6 +-9 एंड सो ऑन। आप इनमें से कोई सा वैल्यू रख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कितना मिलेगा 0